देखिए, अभी ये सब इंतजाम जो है वो एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में हमें करने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है ये कोई अच्छा काम हो रहा है या कोई आनंद वाला काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनकी सेहत की रखवाली करना। तो सभी का जो कंसंट्रेशन है उनकी सेहत कैसे अच्छी रहे, जल्दी से जल्दी वो बाहर कैसे आए इस बीमारी से, इस बात पे सबका ध्यान लगा हुआ है। और उसका नतीजा इतना अच्छा हो रहा है कि कल भी हमने 3 लोगों को डिस्चार्ज किया इसी बिल्डिंग से। आज भी हम 4 लोगों को डिस्चार्ज कर रहे हैं और तकरीबन 17 लोगों के रिपोर्ट्स बहुत अच्छे आए हुए हैं, नेगेटिव रिपोर्ट आए हुए हैं। एक सैंपल टेस्ट लेके उनको भी छोड़ा जाएगा। तो अगर किसी बिल्डिंग में से 100 में से 27 लोग अगर 15 दिन के दिनों में ठीक ठाक होकर बाहर जा रहे हैं तो मुझे लगता है ये सबूत काफ़ी है कि इंतजाम ठीक तरीके से हुए हैं। आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका और इटली और बहुत से ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ भी इस बीमारी से लड़ के थक चुके हैं कि जहाँ 50-50 हज़ार मौतें हो रही है। लेकिन आज हम इतने कम टाइम में, इतनी कम सामग्री में अगर 30-30 लोगों को 15 दिन में ठीक कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। एक आध दूसरी खामी कहीं ना कहीं रह जाती है, लेकिन आज अगर आप देखेंगे गए 3-4 दिनों में पेशेंट भी दुरुस्त हो रहे हैं। आज 450 रिपोर्ट्स आए हुए हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मालेगांव की रिपोर्ट्स है। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे तो नतीजा इस तरीके का है कि किसी भी दूसरे मुल्क से बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके के रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। तो थोड़ी बहुत खामियां कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि ये आपत्ति जो है, ये जो हमारे पे आया हुआ जो संकट है वो इतना बड़ा है कि उसको झेलना बहुत कसरत का काम है। डॉक्टर्स खुद बीमार पड़ रहे हैं। आपने मालूम है आपको कि हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर क्वारंटाइन है, हमारे मेडिकल चीफ क्वारंटाइन है, 8-10 डॉक्टर क्वारंटाइन है। फिर भी हम सब लोग मिलके जो कुछ साधन है उसको जुटा के इस तरीके से मुकाबला कर रहे हैं। तो मेरे लोगों से ये गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके उतना हमारे साथ आ जाए। लेट करेंगे तो और दिक्कतें बढ़ेगी और इसका फैलाव होगा। तो जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ जाए और बीमारी का भी सामना करे और बीमारी फैलने को भी रोके। सर, सिविल हॉस्पिटल के मुताबिक बहुत शिकायत आ रही है कि वहाँ नर्सेस हाथ नहीं लगाते पेशेंट्स को और वहाँ वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। तो इसके मुताबिक लोग इसी वजह से सिविल हॉस्पिटल जाने से डर रहे, जीवन हॉस्पिटल जाने से डर रहे। तो इससे मुताबिक क्या इंतजाम करेंगे आप? हॉस्पिटल में 30 जंबो सिलेंडर्स मौजूद है, वहाँ पे सिर्फ 18 पेशेंट थे। पेशेंट से 10 डबल सिलेंडर्स वहाँ मौजूद है। ये बिल्कुल गलत फहमी है। जीवन हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट लोगों को मिल रही है। सिविल हॉस्पिटल को हमने नॉन कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया है ताकि लोगों को यहाँ वहाँ घूमना ना पड़े। और 2 दिनों में हम एक हेल्पलाइन भी शुरू कर रहे हैं। तो कौन से पेशेंट को किस हॉस्पिटल में जाना है इसकी पूरी मालूमात घर से निकलने से पहले हो जाएगी। तो ये भी इंतजाम हम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। बताइए कैसा रहा आपका अंदर का एक्सपीरियंस है? तो हमारे को माले सर की जो एक्सपीरियंस दिए है वो एक्सपीरियंस हमको कहीं नहीं मिला है। हम डॉक्टर माले सर का बहुत एहसानमंद है, उनको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें उठा के खड़ा कर दिया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये आप लोगों को सिखाया गया ऐसा बोलने बाहर, जबकि अंदर हकीकत कुछ और है। क्या बोलेंगे इसको? सर, हमें कोई शिकायत नहीं किया, हमें कोई पैसे की लालच नहीं है। हमें तो हमारी जान प्यारी है। हमें कौन सिखाएंगे? अंदर डॉक्टर पास आने को डरते थे, तो सिखाएंगे कौन? हमको ये बताया। और आपको ये रिपोर्ट कैसे मिल गई कि हमको ये सिखाया गया कि आप ऐसा बोलो? हम जो हकीकत है हम वही बोल रहे हैं। हाँ, बाकी हम तो किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब ने करे वैसा ट्रीटमेंट हमको कोई नहीं मिला। डॉक्टर माले सर ने हमारा ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरीके से रहा। कितने से टेस्ट हुआ आपको? ये 3 हुआ है। 3 हुआ? हाँ। कितने दिन अंदर रहे हैं? हम 22 दिन रहा हूँ अंदर। हाँ। और बाकी लोग कितने लोग इंतजार में हैं जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है? जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई है तो एक लेडीज है अभी अंदर। दवाई वगैरह दी जा रही है? हाँ, हमें सिविल में तो रोज आना दवाई सुई गोली सिविल में हमको मिली। उसके बाद नौजीवन ने मिली, उसके बाद हॉस्टल में मिली, उसके बाद यहाँ पे हमें ये बोल दिया गया कि यार अब तुम्हारा सब क्लियर हो गया है, अब तुमको गोली नहीं दे सकते। यानी हम क्लियर हो ही गए थे। यहाँ पे अंदर साफ सफाई वगैरह है? जी, यहाँ मंसूर में सब जगह साफ सफाई है। सब जगह हमको जैसे दवाई भी मारते थे, यानी हमको बोलते थे मुंह पे कपड़ा ओढ़ लो और दवाई भी मारते थे। शिकायत ये आ रही थी कि अंदर पानी पीने के लिए नहीं है, इसकी क्या हकीकत है? अंदर 2 दिन बहुत तकलीफ थी पानी पीने की, मगर जब सब मिलकर आवाज़ उठाए तो फिर वो सब भी सहूलत हमको दी गई है। हाँ।
तो कब की बात है ये, कौन कौन से दिन की बात है? पानी नहीं था? ये 3 दिन पहले की बात है। अच्छा। उसके बाद जने ये सब सडल कर रहे थे, जने हमें दूसरी तरफ से ला के नई बिल्डिंग में डाल रहे थे, तो पानी उन्हीं का नज्म नहीं था। बाकी अब माशाल्लाह पानी उन्हीं भी सब हमें मिल रहा है। कहा जाता है कि एक ही टॉयलेट सबको यूज़ करने के लिए दिया जा रहा है, टॉयलेट बाथरूम, इसकी क्या हकीकत है? हाँ, ये तो हकीकत है। 2 टॉयलेट है, बस 2 टॉयलेट है और 2 उसको सभी टॉयलेट लोग है यूज़ करते और हैं। पेशेंट बहुत ढेर है। अच्छा, तो इसमें डर नहीं लगता है कि एक ही टॉयलेट यूज़ करने पर कुछ होगा? हम तो देखो साबुन लेकर जाते थे, पहले हाथ धोते थे, फिर टॉयलेट करके निकलते थे, फिर हाथ धोते थे। अब मजबूरी थी हमको तो करना पड़ेगा वो। क्या क्या चीज़ें आपको दी गई थी अंदर? हैंड सैनिटाइजर वगैरह, मास्क वगैरह? हैंड सैनिटाइजर ये सब दिए थे, मास्क दिए थे, हर चीज़ का ख्याल रखा गया हमारा। अच्छा। हाँ, बस वक्तन फक्तन यानी पानी की बहुत तकलीफ हो गई थी, बाकी अभी वो भी माशाल्लाह नहीं हो रही है तकलीफ। तो